जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगमे की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज हम सभी लोग गुरु महाराज जी की सत्संग वचन को याद कर रहे हैं। मालिक के एक एक वचन बहुत ही कीमती हैं। उन्हीं वचन को हम लोग आपस में कहते सुनते, जिससे हम लोगों के अंदर गुरु महाराज जी के प्रति एक भाव, प्रेम प्यार पैदा होता है, तो गुरु के वचन याद आते हैं। गुरु महाराज जी से एक प्रेमी ने पूछा कि बाबा जी, मैं जब भजन करता हूँ तो मुझे बाएं कान से आवाज़ आती है, तो बाएं कान की आवाज़ जो आती है उसको क्या सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। मालिक इस बात को समझाते हैं। गुरु महाराज जी ने हर तरह से हम सभी जीवों को, हम सभी लोगों को बार बार समझाया। हर तरह से साधन भजन सिमरन के बारे में गुरु महाराज जी ने बहुत कुछ बताया। मालिक इस बात को समझाते हैं, जब हम साधन भजन सिमरन में लगते हैं तो पहली बात तो यह है कि हमें अपना सारा ख्याल दोनों आँखों के बीचों बीच लगाकर और ऊंचा से ऊंचा ध्यान लगाना चाहिए। और जो भी ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं उसको सुनना चाहिए। और बाएं तरफ की आवाज़, बाएं कान के द्वारा यदि ख्याल लगता है तो उधर नहीं सुनना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान तो ऊपर की तरफ लगाना चाहिए। और यदि ख्याल दाएं तरफ चला जाता है तो ठीक है, यानी दाएं कान से महसूस होता है कि आवाज़ आ रही है तो ठीक है। लेकिन बाएं तरफ है यदि आवाज़ आती है तो उधर ख्याल नहीं करना चाहिए, उधर ध्वनि को नहीं सुनना चाहिए। यदि मान लीजिए ज़्यादा आ रही है ध्वनि, आवाज़ ज़्यादा आ रही है बाएं कान की तरफ से, तो उस समय थोड़ा साधना बंद कर देना चाहिए। 10-5 सेकंड बंद कर दोगे, फिर ध्यान लगाओगे। यदि फिर भी आती है एक बार दो बार, तो फिर उठ जाना चाहिए और फिर बैठना चाहिए। ऐसे 2-3 बार जब ध्यान हटा लोगे बाएं तरफ से, तो उधर से आवाज़ आना बंद हो जाएगी। फिर आपको दाएं या सीधे ऊपर की तरफ से आवाज़ सुनाई पड़ने लगता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि देखो बच्चा, ये आपकी जो शरीर है, यह शरीर तो उस मालिक का ही तो है, लेकिन इस मालिक के दो पार्ट, इस शरीर के दो पार्ट हैं, सिर से लेके पैर तक। ये जो है, जो दायां वाला भाग है, ये काल भगवान का है। और ये दायां वाला जो भाग है ये दयाल भगवान का है। यानी आपका जो सारा ख्याल जो है वो दाएं तरफ ही लगना चाहिए। सुमिरन ध्यान भजन जो भी आप करते हैं उसमें सीधे सीधे ऊपर की तरफ बीचों बीच ऊपर कंसंट्रेशन ध्यान लगाना चाहिए। ऊंची से ऊंची आवाज़ ऊपर की तरफ ध्यान लगाकर सुनना चाहिए और सामने दृष्टि लगाकर देखना चाहिए। यदि आवाज़ें बाएं की तरफ से
आना महसूस होती है तो उधर ध्यान कम देना चाहिए और दाएं तरफ की तरफ ख्याल लगाना चाहिए। देखो, जब से ये सृष्टि बनी है और हम लोग इस सृष्टि में आए और यहाँ जो है हम लोग काल माया के देश में आकर अपने आप को भूल गए, तब से हम लोग काल माया के ही तो अधीन हैं। हर रग रग में, हर ख्याल में यहाँ की सृष्टि बसी हुई है, यहाँ की हर चीज़ें बसी हुई हैं और हम लोगों का सारा ख्याल इसी की तरफ है। और जिस ख्याल को लेके, जिस ध्यान को लेके, जिस शब्द को लेके हम लोग उतरे थे, आए थे, वह तो गया छूट। जब काल माया के देश में हम लोग फंस गए तो गया छूट। अब वो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा शब्द लेके हम आए थे, कौन सा शब्द लेके हमको जाना है। ये तो जब संत सद्गुरु मिलते हैं, वो महात्मा मिलते हैं, तब वो इसका भेद बताते हैं। संत सद्गुरु सत्संग सुनाते हैं। सत्संग सुना करके जब हमारे अंदर सद्गुरु के प्रति भाव जगता है, प्रेम जगता है, मोहब्बत जगती है, हम सद्गुरु के वचन पर भरोसा करने लगते हैं कि सद्गुरु जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन जब मजबूत हो जाता है, हमारे अंदर दृढ़ता आ जाती है, तो हम सद्गुरु के पास जाकर उनसे नाम लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हमें भी नाम बख्श दीजिए, हमें भी नाम दान दे दीजिए। तो जब हम सच्चे दिल से उनसे नाम की दीक्षा प्राप्त करते हैं, नाम तो नाम का वो सिमरन करने के लिए कहते हैं। अभी तक तो हमने सद्गुरु को याद किया, सद्गुरु का दर्शन किया, उनका सत्संग सुना, तो हमारे अंदर सद्गुरु के प्रति भाव जगा, प्यार जगा, कदर जगे कि हाँ ये महात्मा है, ये भगवान है, ये भाव जगने लगा। ये भाव जब ज़्यादा हो गया तो हम महात्मा के पास गए, गुरु के पास गए और उनसे भगवान के भजन करने की जो विधि है उसको सीखना चाहें कि हमें भगवान के भजन की विधि को बता दीजिए, रास्ता बता दीजिए, हम भगवान का भजन करेंगे। यानी ये बात तो साफ हो गई कि सद्गुरु का हम सत्संग सुने और उनका सत्संग सुनते हुए हमारे दिल के अंदर इच्छा जागी, हमारे अंदर ये भावना हो गई कि हमारा गुरु जो सामने हमको समझा रहा है ये भगवान का भजन करता है। तो वो भजन भगवान का कैसे करते हैं, वही विधि जानने के लिए हम सद्गुरु के पास गए कि हमें भी भगवान के भजन का मार्ग बता दीजिए जो आप करते हो। तो सद्गुरु दयालु, दया की सागर, तो वो जो विधि वो सद्गुरु अपनाते हैं जिससे भगवान का वो भजन करते हैं, भगवान से मेल मिलाप उनका होता है, वही विधि हमें आपको बता देते हैं। कहते हैं यह विधि तुम भी अपना लो और इस विधि को करने से तुम्हें भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारी भी आत्मा भगवान में मिल जाएगी। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं। तो संत सद्गुरु हमें जो है भगवान से मिलने की विधि समझा देते हैं, रास्ता बता देते हैं। जिसको चाहे गुरु दीक्षा कह लो, चाहे नामदान कह लो, चाहे गुरु मंत्र कह लो, जो भी आपकी समझ में आवे वो कह लो, लेकिन यह भगवान के पास चलने का एक मार्ग है। यानी अपने घर चलने का, परमात्मा से मिलने का यह एक मार्ग है जो मार्ग हमें सद्गुरु बताते हैं। तो उसी मार्ग पर जब हम चलते हैं तो वो जो नाम देते हैं सिमरन करने के लिए, सिमरन का मतलब होता है याद करना। यानी वो कहते हैं कि यह इस नाम को जब तुम याद करोगे, नाम का सिमरन करोगे, तो भगवान सुनेगा इस बात को। जहाँ पर भी है वो सुनेगा कि हमें कोई याद कर रहा है, तो तुम्हारी तरफ देखेगा, तुम्हारे ऊपर वो दया करेगा। तो तू बराबर प्रभु के नाम का सिमरन करो, तो बार बार तुम्हारी तरफ देखेगा, दया करेगा, तो मालिक के अंदर ये दया आ जाएगी कि ये हमारे पास आना चाहता है,
ये हमारे पास आना चाहता, हमसे मिलना चाहता है, अभी इस काल माया के देश में नहीं रहना चाहता है। तो जब बार बार आप सिमरन करोगे, प्रभु को याद करोगे, तो बार बार प्रभु आपकी तरफ देखेंगे। तो प्रभु जैसे जैसे आपकी तरफ देखेंगे तो आपके अंदर की जो कमियां हैं उसको दूर होती जाएगी, आपकी आत्मा के अंदर बल मिलता जाएगा, ताकत मिलती जाएगी। जब भगवान आपकी तरफ देखने लगते हैं तो भगवान ही देखते हैं कि यह बच्चा अब हमसे मिलना चाहता है। तो भगवान से मिलने के लिए हमारे अंदर जितनी ज़्यादा जिज्ञासा होती है, जितनी ज़्यादा हमारे अंदर कामना उत्पन्न होती है कि हम भगवान से मिलने, इच्छा जाग जाती है, तड़प पैदा होती है, तो भगवान ये जब देखते हैं कि मुझसे मिलना चाहता है, इसके अंदर सच्ची तड़प पैदा हो रही है, तो भगवान जैसे कोई होता है कि सवारी भेज दे, तो भगवान उस सवारी भेज देता है। वो सवारी क्या होता है? वह धुन की सवारी होती है, यानी शब्द की आवाज़ की सवारी होती है। यानी वो आवाज़ आपको सुनाई पड़ने लगता है, अंदर में वह धुन आपके अंदर प्रकट होने लगती है, धुन आने लगती है। यह धुन ही है जो आपकी सवारी है, जो आपको पकड़ के बैठा करके यह धुन आपको परमात्मा के पास तक ले जाएगी। यही सवारी है। तो नाम का सिमरन करते करते, मालिक के प्रति ख्याल लगाते लगाते, उनका ध्यान करते करते अंदर में ये धुनें प्रकट हो जाती हैं, आवाज़ प्रकट हो जाती है। यही प्रभु की सवारी है। अब ये सवारी आ गई घर पे, आपके घर पे आ गई, यानी जहाँ पे आत्मा मौजूद है उसके पास आ गई। अब आत्मा को ये भगवान यही समझाते हैं संत सदगुरु के रूप में कि उसी को तुम पकड़ लो, यानी धुन को पकड़ लो। कहें धुन में जब सूरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ, यानी उस धुन को अब तुम अपनी धुन को पकड़ लो, अपनी आत्मा को, अपनी सूरत को उस धुन में लगाओ, उस धुन में लगाओ, धुन को पकड़ो। तो इस घर से अपने घर, यानी ये नहर है, तो फिर अपने घर ससुराल में चलो, अपने घर चलो, इस घर से उस घर जाओ। तो महात्मा ये समझाते हैं, इस तरीके से हमें वो धुनें जो है मिलने लगती है, धुनें प्राप्त हो जाती हैं। जब धुनें प्राप्त हो जाती हैं तो महात्मा ये समझाते हैं, अब जो धुन आ रही है उस धुन में अपनी सूरत को लगाओ और जमाओ धीरे धीरे। तो धुन तो आ गई है, तो उसमें बैठोगे कैसे? जैसे धुन तो सुनाई पड़ रही है, तो धुन को पकड़ोगे कैसे? तो महात्मा ये समझाते हैं, अब धुन को तुम बार बार सुनो, ध्यान लगा करके अपने सारे ख्याल को उस धुन को सुनने में लगा दो। और जैसे धुन को सुनने में लगाओगे तो धीरे धीरे धुन में की एक ताकत है, धुन में वो ताकत है, वो शक्ति है कि जैसे जो है अजगर होता है, वह अपने आहार को खींचता है, एक जगह बैठकर अपने आहार को खींच लेता है। ऐसे धुन जो उत्पन्न हो रही है और जो आप सुन रहे हो, तो वह धुन ही जब लगन लग जाती है तो धुन ही आपको खींच लेती है। जहाँ पर धुन उत्पन्न हो रही है, जिस जगह पर धुन है, हम सुन रहे हैं, तो वह धुन आपको खींच लेती है। और आपको जब खींच लेती है तो धुन अपने में मिला लेती है। या धुन ही धुन एक कर जानो। अब इसके बाद जो है, जब धुन इस आत्मा को अपने में मिला लेती है तो चलती है, आप ऊपर लेके चलती है, आगे लेके चलती है। जब वो आगे लेके चलती है तो वह धुन जो है जहाँ से उत्पन्न हो रही है वहाँ पहुँचा देती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, अब वह धुन वहाँ पहुँचा दी आपको, जहाँ से वह उत्पन्न हो गई, यानी जहाँ से उत्पन्न हुई है, जहाँ जिसके द्वारा वह धुन उत्पन्न हुई है, उसी के पास पहुँचा देती है। कह धुनी धुन एक कर जानो, सूरत से शब्द पहचानो, मिले गुरु नाम धुन भेदी, सूरत धुन धुनी संग बेधी, एकता नाम और नामे मिला दे जो वही स्वामी। यानी यह धुन जो है अब वहाँ पहुँचा देती है जहाँ से धुनी उत्पन्न हुआ, जहाँ उसका भंडार है वहाँ पहुँचा दिया। तो जब वहाँ वो पहुँचा देता है जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तो वहाँ एक अजीब दृश्य उत्पन्न होता है। अजीब दृश्य ये उत्पन्न होता है, वहाँ नाम
अभी तो आपने धुन पकड़ा, लेकिन वहाँ नाम जो है प्रकट हो जाता है, वहाँ नाम प्रकट हो गया, यानी नाम का रूप आ गया, उस धुन का जो रूप आ गया। जो जहाँ धुन का भंडार है तो धुन का एक रूप आपको दिखाई पड़ने लगा कि धुन का क्या स्वरूप है। उसी को राम नाम कहते, राम नाम। अब वह राम नाम है। अब धुन का जो स्वरूप है वह राम, राम स्वरूपी, प्रभु स्वरूपी, गुरु स्वरूपी, जो भी कह लो, भगवान स्वरूपी, यानी वहाँ पर एक रूप दिखाई पड़ता है, वहाँ रूप दिखाई पड़ने लगता है। तो वह उसी रूप को आप राम कहो, सद्गुरु कहो, परमात्मा कहो। महात्मा ये समझाते हैं वो प्रकाश पुंज होता है, उसी में से आवाज़ निकलती है, लेकिन उसका स्वरूप प्रकाश पुंज होता है, ज्योतिष स्वरूप होता है, भगवान का रूप होता है, नूरानी स्वरूप होता है। यानी वो भगवान आपके सामने आ जाता है। तो किस रूप में आएगा? वो नामदान के वक्त में सद्गुरु समझाते हैं, सारी बात को बताते हैं, महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो हमें आपको सबको ये चाहिए कि जब भी हम ख्याल लगावें आवाज़ को सुनने में, धुन को सुनने में, तो ख्याल तो सीधे ऊपर लगाना चाहिए और दाएं तरफ ही ख्याल आप लगना चाहिए, बाएं तरफ नहीं। बाएं तरफ ख्याल नहीं लगाना चाहिए। वैसे वो आवाज़ एक ही है, जिधर से भी आवे, लेकिन बायां तरफ जो होता है काल के दायरे में चला जाता है। इसलिए वहाँ पे काल भगवान की जो ताकतें हैं वो जागृत हो जाती हैं, तो विघ्न बाधा आने लगता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल ऊपर की तरफ लगाना चाहिए, और ख्याल जाए तो दाएं तरफ जाए, बाएं तरफ नहीं जाना चाहिए। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए सुमिरन ध्यान भजन में बराबर समय देना चाहिए, और सत्संग तो बहुत ज़रूरी होता है। सत्संग जब भी कहीं पर भी यदि सुनने को मिलता है तो सत्संग हमें जानना चाहिए, क्योंकि महात्माओं का जो सत्संग होता है वह आपके, हमारे जो भी सत्संग में पहुंच जाते हैं, हमारे कर्मों को धोते हैं, हमारे अंदर मालिक के प्रति एक शौक़ पैदा करते हैं, मालिक से मिलने के लिए आत्मा को जागृत करते हैं। आत्मा जैसे सोई हुई है तो आत्मा को जगाते हैं। सत्संग है जो हर तरह से जीव की संभाल करता है। तो सत्संग यदि नहीं मिलता है तो जीव रूखा फीका हो जाता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है जीव, और आगे अपनी मंजिल को तय नहीं कर पाता। इसलिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग जब जब मिले तो सत्संग हमेशा करना चाहिए। सत्संग में हमेशा आपको, आप गंगा जी में स्नान करो तो जितनी बार स्नान करोगे उतनी बार आपको शीतल जल मिलेगा, आपकी मैल साफ होगी, आपके अंदर आनंद आएगा।